जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण रुद्र संहिता में। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं दक्ष आदि प्रजापति और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके बहुत प्रसन्न हुआ और अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने जब मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलत्स्य, अंगिरा, कृतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमती साई संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जाप करती रहती थी। सुंदर बाहों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के मन को भी मोह लेती थी। इस तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर पतला था, दांतों की पंक्तियां बहुत सुंदर थी, उसके अंगों से मत वाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उसके मन में विस्मय भर गया। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूंगा? मेरे योग्य जो काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं और यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप और फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छुपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमत किए रहोगे। ये मैंने तुम्हारा कर्म बताया है जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा। तुम्हारा नाम क्या होगा, इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। सुरश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैंने क्षण भर के लिए अपने कमल में आसन पर चुपचाप बैठ गया। जय श्री राम।